आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट है, पासेज थ्रू द वर्टेक्स। अपने पास किससे पास हो रहा है? वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। ये अपने पास इस पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस से पास हो रहा है। क्वेश्चन में जितना बोला गया उतना ही दिमाग लगाना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एंड टचेस द पैराबोला। अच्छा, दो पैराबोला हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। एक पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस से पास हो रहा है और दूसरे पैराबोला के अपने के पास दूसरे पैराबोला को ये टच कर रहा है। वेयर अल्फा अपने पास पॉजिटिव दे रखा है बराबर, देन दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा वो निकालते हैं। चलो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। अगर फोटो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना लिए ना तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट फोटो बनाने, एग्जैक्ट अगर नहीं बना पाए तो क्लोज टू एग्जैक्ट बना लो। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। अब देखो ये हमारे पास एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब बोलेगे सर ये पैराबोला का इक्वेशंस भी नहीं बनाने आ रहा है, तो बेटा इसमें तुम्हारा घाटा है। ठीक है, तो देख लो, इतना तो बेसिक बेसिक आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये हमारे पास एक पैराबोला है जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? 2x के बराबर। इसका वर्टेक्स कहां पे होगा? तो वर्टेक्स ऑब्वियसली सी बात है कि 0,0 पे होगा, यस और नो। और इसका अपने पास वर्टेक्स फोकस कहां पे होगा? तो फोकस हमारे पास a,0 है। अगर इस पैराबोला को गौर से देखो तो ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? 2x के बराबर। जब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के बराबर है तो बताओ तो इसको लिख सकते हैं क्या? 4a किसके बराबर होगा? a निकाल लो। तो 4a हमारे पास 2 के बराबर, तो 4a 2 के बराबर, तो a इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर, यस और नो। जब a आ गया 1/2 के बराबर तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। बता दो फोकस का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया? तो ये आ गया अपने पास 1/2 और कॉमा अपने पास 0 के बराबर। किसके बराबर? 1/2 कॉमा 0 के बराबर। कोई इतराज यहां तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि ये जो एक सर्कल है जो कि अपने के पास इस दोनों से पास हो रहा है। चलो इस दोनों से पास होने वाला सर्कल हमारे पास ये वाला बन जाएगा। तो ये हम अभी सर्कल बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। एक जो सर्कल है वो अपने पास इस दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। थोड़ा सा अपने के पास इस पॉइंट को इधर कर लेते हैं ताकि फोटो बड़ा बना लेंगे ना तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने के पास एक सर्कल है जो कि फोकस से और वर्टेक्स से पास हो रहा है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास फोकस किसके बराबर था? तो 1/2 0 के बराबर। तो इस पैराबोला का काम खत्म। आगे अपने पास क्वेश्चन में क्या है, इसका सेंटर अपने जो भी होगा देख लिया जाएगा। रेडियस हमारे पास 2 के बराबर दे रखा है। बताओ तो रेडियस हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा? 2 के बराबर। जब रेडियस 2 के बराबर दे रखा है, अब बोला गया कि इस पैराबोला को टच कर रहा है। जब इस पैराबोला को टच कर रहा है तो बताओ तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर होगा? तो x कोऑर्डिनेट तो 1/4 हो गया और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है अल्फा के बराबर। तो 1/4 कॉमा अल्फा। जब अल्फा हमारे पास पॉजिटिव दे रखा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो फोटो बनाने के लिए अपने पास बेसिक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी हम कुछ अपने दिमाग से नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो जो बोला गया वो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास बताओ तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट एक बार बता सकते हो क्या? सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अपने पास इसका मिड पॉइंट होगा, यस और नो। तो थोड़ा सा अपने के पास फोटो बनाई ही है तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं फोटो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास सेंटर का कोऑर्डिनेट। बताओ तो ये वाला पॉइंट अपने पास 1/4 होगा, तो ये भी अपने पास 1/4 होगा। और कॉमा किसके बराबर? तो 1/4 कॉमा जो भी होगा वो बाद की बात है, तो 1/4 होगा। जब ये 1/4 होगा तो बताओ तो ये जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया? 1/4 कॉमा अल्फा है और ये पैराबोला इसको टच कर रहा है, तो ये अपने पास पैराबोला ऐसा होगा। तो देख लो अपने पास ये पैराबोला कौन सा? तो इस पैराबोला का कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ये ग्रीन पैराबोला। अब ग्रीन पैराबोला का अपने पास पूरा पैराबोला बना ले, तो ये हमारे पास ग्रीन पैराबोला है। इसका वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर है? तो ये आ गया 1/4 और कॉमा अपने पास अल्फा के बराबर। ठीक है, अब हमें अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अल्फा निकालना है। बताओ तो ये हमारे पास 2 के बराबर है और ये हमारे पास किसके बराबर? रेडियस 2 के बराबर और ये हमारे पास 1/4 के बराबर है। जब ये 1/4 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, तो ये भी हमारे पास 2 के बराबर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। अब ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है। अगर OM आ गया तो हमारे पास अल्फा 2 प्लस OM के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? अल्फा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे? 2 प्लस OM के बराबर। जैसे ही अल्फा आ गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने पास OM निकालो। अगर तुम गौर से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल OM और यहाँ पे अपने पास P ले लो, OMP। ठीक है, OMP में अगर गौर से देखो तो बताओ तो OMP में अपने के पास OM किसके बराबर होगा? अब देखो OM अपने के पास
इतना तो पाइथागोरस थ्योरम आता होगा। OM जो होगा वो अपने पास 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 माइनस 1/16 के बराबर। यस सर नो, 2 का स्क्वायर माइनस 1/16, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 64 और माइनस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय 16 के बराबर। तो ये आ गया अपने किस बराबर √63 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। ये हमारे पास OM आ गया। जब OM ये आया तो बताओ तो अल्फा किसके बराबर होगा, तो जो अल्फा होगा वो अल्फा हमारे पास आ जाएंगे बेटा 2 और प्लस टाइम 7 क्या आ गया √63 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 8 प्लस टाइम्स रूट कितना 63 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा आया। आई थिंक अपने पास यही पूछ रखा है, देख लो 4 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 8 प्लस √63 के बराबर। तो यहां से बता तो 4 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे √63 के बराबर। अब इसका होल स्क्वायर पूछ रखा है, तो देख लो 4 अल्फा और माइनस टाइम्स 8 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 63 के बराबर। अब बताओ तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे 63 इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो सीधी सी बात है, अभी जो दिमाग हम लगाए सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पोर्शन पे लगाए हैं और बाद में क्या बनेगा ये सारे जो फोटो बना वो फोटो कहां से बना है, तो क्वेश्चन पे जो जो बोला गया वो करते गए। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से ना ज्यादा क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करो ना कम एक्सट्रैक्ट करो, जितना बोला गया उतना ही एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, काम खत्म। अब बोलेगा सर ये पैराबोला ऐसा भी होगा, तो बेटा चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाओ। ये अपने पास अल्फा पॉजिटिव दे रखा है, जब अल्फा पॉजिटिव है यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा अपने पास वर्टेक्स, ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये तो क्लास 10th की बात है, क्लास 10th में तो इतना सिखा दिया जाता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान नहीं कह सकते थे, मॉडरेट कैटेगरी का सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।